इस मंच की गरिमा हमारे माननीय सुरेंद्र जी और माननीय विजय शंकर जी, हमारे सभी राष्ट्र के सजग प्रहरी, आप सभी जन, यह कोई प्रवचन भाषण का स्थान इस समय नहीं है, ये गोष्ठी है और ये हमारे अंतरंग लोगों की गोष्ठी है। मेरी आवाज़ ठीक सुन पा रहे हैं आप? जी। थोड़ा बेस कम करिए। ये आप लोग जानते ही हैं, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति होती है। किसी भी स्थान में या किसी देश में महत्वपूर्ण है जन, जमीन और स्वामित्व। जमीन हमारी, जन हमारे, स्वामित्व हमारा नहीं था, अंग्रेजों का था। तो उनका उपनिवेश, उनकी एक कॉलोनी भारत बना हुआ था और वो हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति पर लगातार प्रहार कर रहे थे। हमारे आदर्श, हमारे गौरव, हमारे पूजनीय, हमारी मान्यताएं सब पर कुठाराघात हुआ। कुठाराघात को थोड़ा सा समझ लीजिए, कुल्हाड़े से काटना, जड़ से काटना। और इसका परिणाम जो हुआ वो हम लोग रात दिन देख रहे हैं। जिस जगह पर जमीन आपकी है, जन भी आपके हैं, लेकिन स्वामित्व भी आपका हो, मालिक भी आपका, संस्कृति आपकी नहीं, तो वहाँ या तो कश्मीर जैसी हालत होती है, बांग्लादेश जैसी हालत होती है। जहाँ पर जमीन हमारी नहीं, स्वामित्व भी हमारा नहीं, लोग हमारे हैं और हमारे लोग हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वो किसी देश में पहुंच गए, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो वहां बोला जाता है मिनी इंडिया, क्योंकि संस्कृति पहुंच गई। जहां से संस्कृति हटी, क्योंकि संस्कार हटे, संस्कार हटे क्योंकि संस्कार आते हैं किसी आदर्श से, आदर्श बनते हैं किसी दर्शन से, फिलॉसफी से, जीवन दर्शन से। अब हमारा जीवन दर्शन है रामायण, गीता, वेद, उपनिषद। इनके प्रति घृणा, नफरत पैदा कीजिए। अब ये सूत्र है, सीधे सीधे फार्मूला है ना जो मैं बता रहा हूं, इसको समझ लेना बहुत जरूरी होता है। पूरी दुनिया भर में भारत की संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, इस पर कुठाराघात हो रहा है। पश्चिम की संस्कृति का दुष्प्रभाव अपसंस्कृति के रूप में हम लोगों के देश में, हमारे जो जैन जी है उस पर सबसे ज्यादा युग है संस्कार क्रांति का, और होना चाहिए संचार क्रांति के माध्यम से। लेकिन संचार क्रांति के माध्यम से हो रहा है अब संस्कृति का, कुसंस्कारों का
प्रवाह और उसका फैलाव, उसका प्रसार, उसका दुष्प्रभाव देखिए कि अच्छे घरों की बेटियां जो कभी किसी फिल्म में भी कोई वैम्प बन करके कोई महिला वैसे वस्त्र पहनकर डांस नहीं कर सकती थी, चौराहे पर बेटियां खड़ी होकर नृत्य कर रही है और गर्व के साथ सरे बाजार, कहना चाहिए सरे बाजार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फेस टू फेस बैठने का युग तो रहा नहीं, तो फेसबुक ही सब कुछ है, वही चौराया, वहां पर बैठकर जो कुछ हो रहा है उसका दुष्प्रभाव देखिए कि उसको गौरव का विषय मान लिया गया। पहले आपके कोई भी लोग फिल्मों में बेटियां बेटे नहीं जाते थे, वो भांड का काम सोचते थे, और मुस्लिम लोगों के बच्चे बच्चियां गए पहले, उन्होंने हिंदू नाम बदले, वो कुछ भी हो, किसी ने दिलीप नाम रख लिया, किसी ने मीना कुमारी नाम रख लिया, जो भी आप सब जानते हैं। और फिर वो एक चीज आई सामने, 19 देश हैं बाहर, मुस्लिमों के तो जितने देश हैं सब जानते हैं, लेकिन 19 देशों का एक संगठन है जिनके यहाँ से रणनीति बनती है पूरे विश्व भर के। उस रणनीति के तहत सब ये काम किया जाता है जो आज आप देखते हैं कि चौराहे पर अगर कहीं कोई हिंदू का किसी मुसलमान के साथ टकराव हो जाए तो ये क्यों होता है कि 10 मिनट के बाद 50 आदमी 100 आदमी कैसे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वो केवल अपने मस्जिद तक व्हाट्सएप से सूचना देता है। फिर जामा मस्जिद, हर नगर की जो मस्जिद होती है, बड़ी मस्जिद होती है, उसमें सूचना जाती है, फिर वहाँ से वो रिकॉर्ड पूरा होता है कि आसपास कौन कौन लोग पहुँचे हैं, वो अपने सब काम छोड़ करके खड़े होते हैं। अब ये आप सबको मालूम है कि मुस्लिम लोगों का चाहे कारपेंटर का काम करने वाला व्यक्ति, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई फिर पेंचर लगाने वाला व्यक्ति है, वो पहले मुस्लिम है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो पहले अपने धर्म का, मजहब का प्रचार करें, सब प्रचार करें। सभी मजहबी जितने लोग हैं वो अपने मजहब के इतने बड़े प्रचारक हैं कि उसके लिए वो लड़ने मरने के लिए तैयार है। अब आप जो है पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, अहले हदीस, इन सबको अगर पढ़ें तो फिर वहाँ आपको एक चीज़ समझ में आती है कि गाजी बनना उनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। धर्म युद्ध करे और किसी गैर मुस्लिम को, जिसको काफिर कहते हैं, उसको मारा जाए, फिर उनको जन्नत नहीं मिलती, उनको फिरदौस मिलती है जो जन्नत से भी ऊपर है। उसका लालच भी बहुत बड़ा है। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काली कमली वाले मोहम्मद साहब, उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान को जब तक गजवाए हिंद नहीं बनाओगे, मुस्तफ़ाए हिंद नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हें हस्र का दिन नहीं आएगा और तुम लोगों की मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारा जो है वो समय जब फैसले का दिन है, हस्र का दिन है, वो नहीं आएगा। हस्र का दिन आएगा तभी तुम्हारा उद्धार होगा, जन्नत तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। तो तब तक तुम कब्र में पड़े रहोगे। तो सारे मिलकर कोशिश करो हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने कहा या तो मैं रहा तो मैं करके जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आप लोग सोचते होंगे ये सारे मिलकर ऐसा क्यों करेंगे।
अब मैं वो सारी रहस्य वाली बातें तो इस समय कहूँगा नहीं, क्योंकि हर जगह तो कैमरे हैं। हम लोगों ने, क्योंकि हमें जब पढ़ाया गया था तो हम लोगों को अपने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, 18 पुराण, उपपुराण, उनके सिद्धांत ये सब बताने के बाद में फिर ये कहा कि आपको ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तौरेत, जबूर, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, सबका इतिहास और संस्कृतियों का उत्थान पतन ये सब पढ़ना है। मनोरंजन के नाम पर इतिहास पढ़ना है। रटाया गया, याद रखा। उस समय का जोश भी बहुत बड़ा होता था। हमारी चेष्टा थी कि हम अपने विद्यार्थियों को भी उसी तरह से तैयार करें। कल ही हम लोगों ने एक निर्णय और लिया कि 2 चीजें हैं कि मदरसे के मुकाबले पर गुरुकुल और कॉन्वेंट स्कूलों के नाम पर आचार्य कुलम, यदि ये हम खड़े करते हैं तो एक बहुत